हेलो सादा पीपुल, आज हम लोग बात करेंगे मेरी एक और फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है क्या यही प्यार है? नहीं। अब जो बात इनको फिल्म में हमें बतानी चाहिए उसका टाइटल क्वेश्चन बना के हमसे ही पूछ रहे हैं। वैसे गलती इनकी भी नहीं है क्योंकि जितनी कंफ्यूजिंग इस फिल्म की स्टोरी है उस पे तो ये सवाल बनता ही था। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी नाउ। मीट राहुल, द स्माइलिंग राहुल। इसको पता नहीं कौन सी गुदगुदी होती है कि कहीं भी खड़ा उसकी स्माइल निकल जाती है। मतलब डांस कर रहा है तो स्माइल करेगा, गाना गा रहा है तो स्माइल करेगा, किसी से बात कर रहा है तब भी स्माइल करेगा, कंघी दे रहा है तब भी स्माइल करेगा। नहाते वक्त कौन स्माइल करता है मुझे बताओ आप? कौन सा कुदरत का मजाक देख लिया अपने साथ तूने? राहुल के पास है एक लविंग बड़ा भाई, कुछ चूतिया दोस्त और एक 4 साल पुराना क्रश संध्या। राहुल अपने हर रोज मिलने वाले दोस्तों के साथ इस तरह मिलता है। वैसे इसके दोस्तों में से इसको तोतला बोलते हैं, मेरे को मालूम है। हाय, आई एम दत्तल तुंदल तलमा। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? तूने सोचा गले में स्टेथोस्कोप डाल के नाड़ी देखने के बहाने कोई भी लड़की का हाथ पकड़ लेगा? इन सब दोस्तों की एक लाइफ पॉलिसी है जिसके हिसाब से ही वो जिंदगी गुजारते हैं। आदमी को सोचना ही नहीं चाहिए। क्या सोचने से आदमी को दुख होता है और दुख से बचने के लिए वो दारू पीता है और फिर उसको आदत हो जाती है और एक नॉर्मल आदमी देवदास हो जाता है। इसीलिए उन्होंने सोचना ही बंद कर दिया है। आदमी को सोचना ही नहीं चाहिए। आदमी को सोचना ही नहीं चाहिए। आदमी को सोचना ही नहीं चाहिए। ये लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं संध्या की बस के आने का ताकि राहुल उसको देख सके और ये लोग उसमें चढ़ के कॉलेज जा सके। और बस के आते ही राहुल उसके ऊपर चढ़ जाता है। अबे क्या शक्तिमान है तू, वहां से दिखेगी तेरे को वो। अब जानते हैं कि राहुल किस लेवल का आशिक है। ये वही सड़क चाप आशिक है जो पूरा दिन लड़की को स्टॉक करता है, उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है, उसके नाम की मछलियां पालता है। और अगर कोई पूछे कि ये मछलियां क्यों खरीद रहे हो, सुना है संध्या को भी मछलियां पालने का बहुत शौक है। और इस फिल्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इन सब चीजों को इन लोगों ने स्वीट दिखाया है। वेल, संध्या को राहुल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो तंग आके एक दिन इसको बोल ही देती है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो। लेकिन इन लोगों की लाइफ का फंडा है कि आदमी को सोचना ही नहीं चाहिए। सो हिज रिस्पॉन्स इज, उसका गुस्सा इस बात का सबूत है। 4 साल में पहली बार उसने मुझसे बात की। ये मेरे प्यार की जीत की पहली निशानी है। तो तू ये जितनी बातें कर रहा है ना गोल गोल, भोसड़ी के तेरे गान में डाल दूंगा मैं। अगर आपको लगता है कि संध्या की लाइफ में एक ही चूतिया है जो उसको तंग करता है तो आइए आपको गलत साबित करते हैं। लेट्स मीट संध्या's फादर, जो मेले में मिले किसी खिलौने की तरह बार बार अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम है राज पाटिल राजा। मेरा नाम है राज पाटिल राजा। मेरा नाम है राज पाटिल राजा। ये एक ऐसा आदमी है जिसका कोई दोस्त ही नहीं है, और दोस्त क्यों नहीं है वो इसके बिहेवियर से पता लगाते हैं। बहुत बुरा है। यहाँ तक कि अपने से बड़े ऑफिसर से भी इस तरह से बात करता है ये। क्या कर लोगे? एक्शन लोगे? ले लो। सस्पेंड करोगे? कर दो। इस डॉक्टर की बड़ी हिमायत कर रहे हो, क्या बात है? इससे चुपचाप किसी का अबॉर्शन करवाया क्या? और ये जानने के बाद भी कि संध्या इस तरह के आदमी की बेटी है, राहुल सुधरता नहीं है। उल्टा एक लड़की नेहा को उसके पास भेजता है ताकि उसकी सेटिंग करवा सके। और नेहा जब संध्या को राहुल के बारे में बताती है तो संध्या इज लाइक, उसका नाम राहुल है। ये सुनने के बाद नेहा के दिल में एक सवाल आता है जिसका जवाब वो राहुल से पूछती है। तुम उसे इतना क्यों पसंद करते हो? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। अब बात यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन राहुल अभी भी नहीं मानेगा। वो एक लव लेटर लिखेगा और संध्या को देने के लिए खुद जाएगा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसकी इन हरकतों के बारे में पता लग गया है संध्या के बाप को, और वो उसे संध्या को लव लेटर देते हुए देख भी लेता है और उसके साथ वही करता है जो ऐसे लोगों के साथ एक्चुअली होना चाहिए। राहुल का भाई उसे जेल से तो छुड़ा लेता है, लेकिन उसके अंदर का प्यार का कीड़ा खत्म नहीं होता, जिसके चलते वो संध्या से मिलने के लिए उसके बेडरूम तक पहुंच जाता है, जहाँ पे संध्या का बाप उसे जाते हुए देख लेता है और उसे लगता है कि संध्या भी उससे प्यार करती है। इस सब के बीच राहुल का भाई उन दोनों की शादी करवाने की कोशिश भी करता है, लेकिन संध्या का बाप उसे मना कर देता है। उठ, 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 खड़े हो। अब संध्या के बाप को यह डर है कि संध्या कहीं भाग ना जाए, इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर हैदराबाद जाना चाहता है। और राहुल को तो आप जानते हैं
वो भी बिना वजह उनके पीछे जाएगा। लेकिन इस आदमी को ट्रस्ट करके आपको कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बस में बैठने के बाद इसका माइंड चेंज हो जाता है और अब ये शहर छोड़ के नहीं जाएगा। हैदराबाद की टिकट है? जी साहब, हैदराबाद। हम हैदराबाद नहीं जा रहे। तो फिर और इसी दिन राहुल के भाई का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उसको याद आता है कि राहुल की हरकतों से अब उसकी जान छूट जाएगी। इसी बात पे उसकी स्माइल निकल जाती है। इस बारे में राहुल को तब पता लगता है जब वो हैदराबाद से वापस आता है। Run. इतना सब हो जाने के बाद अब संध्या को भी राहुल से प्यार हो गया है, और जब वो उसको बताती है I love you. तब राहुल अपने ड्रामे शुरू कर देता है और उसको रिजेक्ट कर देता है। और यहाँ तक कि उनका समुंदर भी ड्रामे करता है। कैसे, देख लो। माँ के पेट में लड़का है या लड़की ये जानने के लिए 10 महीने काफी होते हैं, मगर तुम्हारे मन में क्या है ये जानने के लिए मुझे 4 साल लग गए। 4 साल? कितना पागल हूं मैं। घूम रहे हैं, लड़की समझती ही नहीं। अबे बस कर, तेरे प्यार के चक्कर में सुनामी आ जाएगा। और इस तरह जाके इस कंफ्यूजिंग स्टोरी का डी एंड हो जाता है। और फिल्म में दिखाए गए सारे चुतियापे को कवर करने के लिए इन लोगों ने एक मैसेज भी दिया है। लव इज नॉट हार्ट ऑफ लाइफ, इट इज ओनली ए पार्ट ऑफ लाइफ। हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं। प्यार करो, लेकिन पहले अपने माँ बाप के सपनों को साकार करो, अपने भविष्य का निर्माण करो। नहीं। Thank you so much for watching. Please like, comment and share this video and don't forget to subscribe. नहीं नहीं, मेरे पेट में सर दर्द है। मैं सांस लिए बगैर रह सकता हूँ, मगर संध्या को देखे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी।